इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह या रहमतल्लाह वला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे खाम की जानन सार फकर दी, जड़े महरम ना दिल दे हो। आग मट्टी थी पैदा हुए, खामी भांडे गिलदे हो, ते लाल जवाहरां दा कदर की जाना, जो सुदागर भल दे हो। ईमान सलामत सोई लै वैसन या सुनो हजरत बाहू, जड़े भज फकीरा मिलदे। बेबाज हजूरी नहीं मंजूरी, तोड़े पढ़न बांग सलाता हो। रोज़े नफल नमाज गुजारन, तोड़े जागन सारियां राता हो। तोड़े जागन सारियां राता हो। बाजो कलब हजूर न होवे, बाजो कलब हजूर ना तासीर जमाता। बाज फना या हजरत बाहू रब हासिल ना, बाज फना ना तासीर जमाता। रहेगा तू ही जहां में यकता व यगाना, उतर गया जो तेरे दिल में ला शरीक लहू। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तक तुझे मेरी तरह साहबे असरार करे। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सिलसिला 11वीं शरीफ के हवाले से महफिल का इनकाद है और हजूर सैयदी गौसे आज़म शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दुसुल अज़ीज़ की निस्बत से इस महफिल पाक का इनकाद है। तो आपकी जो शान व मर्तबा और मंज़िलत है वो ऐसे है कि जैसे हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने अंबिया, इसी तरह हजूर गौसुल आज़म शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दुसुल अज़ीज़ दरमियाने औलिया, दरमियाने औलिया। और अल्लाह ताला हमें हक़ को कहने, सुनने और समझने और उसको अपनाने और उस पर इस्तिकामत रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद जो गुज़ारिशात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसका माखुज़ कुरान पाक है। क्या है? और हमारा मिशन कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में औलियाए अल्लाह हो की तालीमात को अवामुन नास तक पहुँचाना है।
अवामुन नास तक यानी सारी इंसानियत तक। और इसका दायरा कार जिस तरह कुरान पाक का जो दायरा कार है वो हुदन लिन्नास है। क्या है? इसके लिए जब हुदन लिन्नास का जो सीगा है इसके अंदर पूरी इंसानियत आती है। या अहले सुन्नत वल जमात नहीं, या अहले तशिया, या अहले हदीस, या अहले देवबंद नहीं, बल्कि हुदन लिन्नास के अंदर तमाम इंसानियत आती है। तो जो कुरान पाक की दावत का दायरा कार है वो सारी इंसानियत है। अब कुरान पाक मिसले आईना है, मिसले, और कोई भी आईना झूठ नहीं बोलता। जब आप उसके सामने जाते हैं तो वो कड़वी बात करता है, मीठी बात। और कड़वी बात एक अलग चीज़ होती है और मीठी बात और हकीकी बात एक अलग चीज़ है। हकीकी बात किसको कहते हैं? जो कड़वाहट और मिठास दोनों पहलुओं को लेके चलती है। वो जो चीज़ उसके सामने में आप कर देते हैं, अगर हुस्न है तो वो हुस्न जाहिर करती है, उसको नुमायां दिखाती है। अगर उसमें कोई ऐब है तो वो भी जाहिर करती है। उसकी हकीकत वो किसी की तरफदारी नहीं करती, किसी की। अब गौर करना है, कुरान पाक, कुरान है नूरानी शीशा। अब शीशे आईने के सामने जाएं तो वो आपको दिखाता है कि अरे मियाँ तेरे चेहरे पर इस हिस्से पर गर्द लगी हुई है, कोई गर्द लगी है, यहाँ पे कोई निजस चीज लगी है, उसको उतार दो, उसको उतार दो। तो कभी भी आप उस आईने की उस बात का बुरा मनाते हैं? आप उसके सामने क्यों गए कि मैं खुद को संवार लूं, निखार लूं, पहले से बेहतर हो जाऊं, पाक हो जाऊं, ताहिर हो जाऊं, मैं अच्छा लगूं, अच्छा बन जाऊं। कोई ये ना कहे कि तुम्हारे चेहरे पर गर्द लगी है इसलिए मैं आईने के सामने गया और उस आईने ने बताया कि तेरे इस हिस्से पर एक बदनुमा दाग है, इसको धो डाल, इसको साफ कर दे। तो हमने कभी भी उस आईने की उस बात को बुरा नहीं माना, तस्लीम नहीं किया, अपने दिल के अंदर वो फीलिंग नहीं आई कि हमने उस शीशे को तोड़ दिया कि तूने बुरी बात कही, तूने मेरा नुक्स निकाला। बात की समझ आई? अगर साफ है तो वो झूठ नहीं बोलता, वो कहता है कि अरे मियाँ साफ है। लेकिन एक और बात भी है, अगर शीशा खुद ही मैला हो जाए तो फिर जो उसके ऊपर गर्द लगी होती है वो भी आपके चेहरे के ऊपर दिखाता है, वो भी आपके दिखाता है या नहीं? बिल्कुल। अगर शीशे के ऊपर गर्द लगी है, कोई भी उसके ऊपर दाग नुमा चीज है, तो जब आप उसके सामने जाते हैं तो वो वही दाग आपके चेहरे के ऊपर भी दिखाता है या नहीं दिखाता? मेरी बात की समझ आ रही है? जिनको आ रही है वो मेरा साथ दे सकते हैं। ठीक। अब हकीकत के तनाज़र के अंदर हम अच्छा फैसला कर सकते हैं किसी इंसान का, किसी चीज़ का, कि उसके अंदर अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है, और उसको तोल सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, उसकी सलाह कर सकते हैं, उसके अंदर मर्ज कितनी है, शिफा कितनी है, कुव्वत मुदाफ़त कितनी है, बीमारी कितनी है। जब हम उसकी एक पहलू के ऊपर नज़र रखेंगे भी, वो बंदा खूबसूरत है, अच्छा है, और उसकी बुराइयां ना देखेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे फैसले उसके साथ, हमारे तल्लक के जो फैसले होंगे वो कमज़ोर होंगे। क्यों हों?
और बाद में उसके ऊपर अगर नज़र गई तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन बात दूसरी तरफ जा रही है। हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि आईना क्या करता है, दिखाता है साफ साफ। कुरान पाक भी आईना है, कुरान पाक भी आईना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आईना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में फरमाया, इन्नी मिरतुर रहमान, मैं अल्लाह का शीशा हूँ, मैं सारे का सारा अल्लाह का शीशा। अब मोमन के बारे में फरमाया कि मोमन का जो दिल है वो रहमान का शीशा है। 3 शीशे हो गए, एक दिल, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिब कुरान, एक कुरान। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी पे राय के अंदर फरमाते, आप फरमाते हैं मोमन कारी नजर आता है लेकिन हकीकत में है कुरान। हकीकत में क्या है? मोमन कारी नजर आता है, कुरान पढ़ता नजर आता है। पढ़ना और चीज है, समझना और चीज है, और करना और चीज है। बात की समझ आ रही? पढ़ना और चीज है, और उस पढ़ने को समझना और चीज है, और समझ आने के बाद वैसा करना और चीज है। मोमन कारी नजर आता है लेकिन हकीकत में क्या है? कैसा चलता फिरता कुरान, कि उसकी जो तमाम हरकत व सकनात है ना वो कुरान पाक के ताबे होती है। ये इकबाल का मोमन है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो मोमन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमन है। एक हमारी नज़र में भी मोमन है कि ये मोमन है। हमें उस वसत का, इल्म का अदराक नहीं है कि मोमन का जो मियार कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलुल्लाह, अल्लाह वालों ने बयान किया है, सही मानों में वो मोमन है जिसको हमने अपने अंदाजे के अंदर एक तसव्वुर दिमाग के अंदर रख लिया। वो मोमन ना वो ईमान है ना वो मोमन है। वो उसका एक जुज़ तो हो सकता है, उसका उसके एक कड़ी तो जरूर हो सकती है, लेकिन वो मोमन नहीं हो सकता। उस ईमान का एक कतरा तो हो सकता है, लेकिन वो मुकम्मल मोमन, उसके ऊपर मोमन लफ्ज़ का इदराक नहीं होता, उसके ऊपर ये नाफिस नहीं कर सकते, उसके ऊपर ये लेबल नहीं लगा सकते। जिस तरह शीरे के अंदर आप शहद को डाल दें, मिक्स कर दें, उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि ये खालस शहद कह सकते हैं, खालस शहद नहीं कह सकते, मिलावट है। अगर खालस कह दिया तो फिर क्या हो गया? फिर गलत हो गया, जुल्म हो गया। क्या हो गया? उस शहद के साथ भी और लोगों के साथ भी और उस शीरे के साथ भी जुल्म है कि उसकी हस्ती को आप जिक्र नहीं कर रहे, उसके वजूद का जिक्र नहीं कर रहे, उसकी नफी कर रहे हैं, जबकि उसका वजूद उसके अंदर मौजूद है। अब हमने कुरान पाक के अंदर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मोमन को, मुसलमान को, इंसान को, दीन को, हर पैदाए को अल्लाह की नज़र में देखना है। किसकी नज़र में? अब अल्लाह की नज़र में देखने के सही तौर तरीका और उसको वजाहत से कैसे देख सकते हैं? अब इस बात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरी अताअत और फरमा बरदारी हासिल करता है, और मैं उससे फिर क्या करता हूँ? मोहब्बत, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ? ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, तो नवाफिल इबादत के ज़रिए
मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर मोहब्बत के बाद क्या करता हूँ, फिर मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है, कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, बाकी समझ आ रही, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब आंख भी किसकी बन गई, तो उस आंख से वो देखता है, उस आंख से वो मोमन, वो अल्लाह ताला का बंदा, वो अहलुल्लाह जो कुरान को, हदीस को और इंसान को और इस कायनात की तमाम अशिया को अल्लाह की नज़र से देखते हैं। किसकी नज़र से? तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़रें 7 किस्म की हैं। अल्लाह की नज़र, मलाइका की नज़र, जिब्रील अमीन की नज़र, मिकाईल, इसराफील, हर जो कुर्ब वाले मलाइका, फिर फरमाया मलाइका, उसके बाद फिर रसूलों की नज़र, अंबिया की नज़र, अहले नफ्स की नज़र, अहले और अहले रूह की नज़र, अहले दिल की नज़र, और इसी तरह उनकी बेशुमार इकसाम है, उनकी लेकिन हमने किस नज़र के अंदर देखना है, किसकी नज़र को अहमियत देनी है? अल्लाह पाक, किसकी नज़र को? अब जो अल्लाह पाक की नज़र, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी नज़र है, उस नज़र की है। हमने उससे सीखना है कि इंसान क्या है, ईमान क्या है, इंसान क्या है, ईमान क्या है, मोमन क्या है, कुरान पाक क्या है, और हर चीज़ जो असल सूरत है। अब देखना किसकी नज़र में है? अल्लाह पाक। अब कुरान को किसने भेजा है? अब कुरान पाक को भेजने वाला अल्लाह ताला, कलाम भी अल्लाह ताला का, भेजने वाला भी अल्लाह ताला। वो एक पैगाम आया और अल्लाह वालों के पास आया। अल्लाह तो समझेगा कौन? अल्लाह वाला। जिस तरह फरमाया कि आरफ दी गल आरफ जान, कि जानन लोग नफसानी। अब जिसके दिल के ऊपर गर्द आलूद वो शीशा मैला हो गया, वो कुरान को क्या कमा हको हु सही समझ सकेगा? नहीं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में समझ सकेगा? वो अल्लाह ताला की मार्फत और कुर्बत को सही समझ सकेगा? वो इन आयात को सही नज़र से देख सकेगा? जिसका अपना शीशा गुदला हो जाए, अपनी नज़र मैली हो जाए, क्या हो जाए? नहीं। अब ये देखें कि जिसको फरमाया कि मैं उसका हाथ बांध जाता, उसकी आंख बांध जाता, वो भी बंदा है। वो क्या है? अब यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना भी कुछ है वो मैल है, इसके सिवा जो कुछ भी है वो मैल है, वो हजाब है, वो गर्द है। जो बंदा इस मुकाम तक ना पहुंचा, उसका जितने भी, चाहे वो किसी भी मर्तबे में ना, वो गर्द है। क्या है? गर्द है उसके ऊपर। और गर्द वाला आईना सही दिखा नहीं सकता, सही दिखा नहीं सकता। ये बात तस्लीम करते हैं आप? आपका दिल तस्लीम करता है कि गर्द वाला आईना सही? अब आप चाहते हैं कि हमें सही नजर आए, साफ और शफाफ नजर आए, जो असल सूरत है हर चीज की वो नजर आए। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ईमान हो, चाहे वो अमाल साले हो, या इंसान का बातन हो, चाहे रूह हो, चाहे रूहानियत हो, चाहे जस्मानियत हो, चाहे खल्क हो, चाहे माशियात हो, चाहे मुल्क हो,
ज़ाहिर हो चाहे बातन हो, उसकी सही इमेज, सही तस्वीर नज़र आए, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। क्या कर सकें? अपनी इस्लाह कर सकें, अपना मुहासबा कर सकें। अगर अब इस कुरान पाक को, इस आया मुक़द्दसा को अर्ज़ करने से पहले, इसकी तफसीर के अंदर जाने से पहले, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अब हमारे मुआशरे के अंदर आप अपनी नज़र से, जैसी भी नज़र आपके पास है, जैसा भी इल्म, जैसी भी जानकारी आपके पास है, आप सिर्फ नज़र दुराएं, मोटी सी, उसकी गहराई के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। और हर बंदा जानता है कि हमारे मुआशरे का आज हमा जहती ज़वाल, एक लफ्ज़ के अंदर सारी चीज़ है। ज़वाल क्या है? अरूज की तरफ सफ़र नहीं कर रहे, ज़वाल की तरफ कर रहे। हम इखलाकी पस्ती की तरफ सफ़र कर रहे हैं या उसके अरूज की तरफ? हमारे अखलाकियात पहले से गिर रहे हैं या पहले से बेहतर हो रहे हैं? जी, हमारे मुआशरे के अंदर जो अदब था, उसका पैराग्राफ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। इसी तरह बेहयाई का जो दौरा है, वो पहले से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यानी कि ये सारी चीज़ें हमें जो इमामत, खुतबा, वाइज़ीन, उलमाए दीन, दीन के रहबर, उनके वजूद के अंदर वो बरकत कम होती नज़र आ रही है कि पहले से बढ़ती नज़र आ रही है। मुहाफल पहले से हम ज़्यादा मनाते हैं, ऐसा ही है। पहले इतनी महफिलें मिलाद मुस्तफ़ा, इतनी मुहाफल नहीं मनाया जाता। जितनी आज के दौर में मुहाफल मनाई जाती है। हर साल के अंदर हज़ारों की तादाद से हफ़ाज़ इकराम फारग तहसील होते, मुफ्तियान इकराम फारग तहसील होते, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, उलमाए दीन फारग तहसील होते, और कई जमातें, कई तंजीमें वो वर्क भी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? काम भी क्या कर रही हैं? तबलीग का। क्या कर रही हैं? तबलीग का काम गुनाह से, बुराई से मना करना और अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ दावत देना, नेकी की तरफ दावत देना। ये काम हो भी रहा है, लेकिन बुराई का पैराग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? जी, इसकी बेस, इसकी वजह क्या है? जो मरीज हकीम जो मर्ज की वजह तलाश नहीं करता, वो इसका इलाज भी नहीं कर सकता। इलाज भी नहीं कर सकता। अब हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का अस्तार। हर इंसान को अल्लाह ताला ने आपस में जोड़ दिया, चाहे वो किसी मजहब से तल्लुक़ रखने वाला, किसी फिरके से तल्लुक़ रखने वाला, किसी दुनिया के खित्ते से तल्लुक़ रखने वाला, पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। उसकी नेकी के असरात भी सब पे पड़ते हैं, उसकी बदी के असरात भी सब पे पड़ते हैं। उसके वजूद के अंदर जो खैर के असबाब हैं, वो भी सब पे इर्द गिर्द मुआशरे के अंदर फैलते फूलते और दूसरों के अंदर वो तासीर जाती है, और उसकी नेक अमाल की तासीर भी मुआशरे के अंदर। और ये मुआशरा हमारा आईना है। क्या है? ये हम लोगों का आईना है। ये बाहर के कोई लोग जो हमारे मोहल्ले के इर्द गिर्द, ये हमारे शहर के लोग हैं, ये हम ही में से हैं। ये इर्द गिर्द देखें तो हमारे मुआशरे के अब सूरत क्या नजर आती है? क्या सूरत नजर आती है? दिल के अंदर ईमान की कमजोरी, हुब्बे रसूल, अल्लाह ताला की मोहब्बत, कुरान के साथ, कुरान पाक के साथ जो हमारा तल्लुक़,
वो भी ज़वाल की सूरत में। अब कुरान के साथ हमारा लगाव कितना है? जब कोई मरने लगे और उसकी जान ना निकले तो हम कुरान पाक बच्चों को लेके आते हैं, तो वहाँ पे सूरत यासीन पढ़ते हैं। हम कुरान को कैसे पढ़ते? क्या कुरान इसीलिए नाज़िल किया गया? अल्लाह ताला ने कुरान को इसलिए नाज़िल किया सिर्फ? जी बताइए। तल्लक बिल कुरान भी कमज़ोर, तल्लक बिल रसूल भी कमज़ोर, तल्लक बिल्ला भी कमज़ोर। बतौर इंसान, बतौर उम्मत, बतौर पाकिस्तानी, तीनों हिसाब से हम ज़वाल का शिकार क्या है? और आपस में मोहब्बत, यूँ तो 7.5 अरब की आबादी है, तो हर फर्द तन्हा महसूस करता है। अपने अंदर से क्या है? उसकी औलाद है लेकिन वो तन्हाई महसूस करता है। उसके सब कुछ है लेकिन वो अंदर से क्या है? कोई उसको मुखलस रिश्ता नजर नहीं आता। कोई मुखलस रिश्ता, कोई मोहब्बत, कोई इत्मीनान आपस में बाहमी। एक घर के 2-4 चंद अफराद हैं, 8 है, 10 है, उनकी बाहमी मोहब्बत नहीं है या नहीं है? और दिन ब दिन इसी तरह मुआशरा जा रहा है। इन तमाम बुराइयों का वजह क्या है? अब तबलीग भी हो रही है, बात भी हो रही है, और नेकी की दावत भी हो रही है, और बुराई से मना भी किया जा रहा है। फेसबुक, सोशल मीडिया, ये टीवी, ये चैनल, हर जगह पे ये मुआशरा इसी तरह वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी सूरत नज़र नहीं आती। कोई तब्दीली, कोई बदलाव अरूज की तरफ नहीं जा रहा। क्या इसका कभी सोचा है आपने? इसका क्या हल है? सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि हमने उस जिम्मेदारी से अपने आप को काट दिया। उस जिम्मेदारी से काट दिया, अपने आप को तोड़कर एक अलग किस्म का इंसान बन गए कि हमारा मिल्लत के साथ, मुआशरे के साथ कोई तल्लक नहीं, कोई सरोकार नहीं, मेरा लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है। तो तल्लक तो फिर भी है। मैं एक नेक अमल करता हूँ उसका भी असर सब पे पड़ता है, और बुरा अमल करता हूँ उसका असर भी सब पे पड़ता है। तो मैं कैसे काट सकता हूँ? तो लोग कहते हैं कि मेरी नमाज है, मैंने पढ़नी है, मेरी नमाज है, मैंने पढ़नी है, मेरी नेकी है, मेरी बदी है, मैं करूँ या ना करूँ। लोगों के अंदर ये भी तसव्वुर है। अक्सर लोग ये भी आप जुमले सुनते होंगे कि नमाज पढ़नी जी, असी आपदे वास्ते पढ़नी। वो तुहाडा मामला है। दुकानदारी एक अलग चीज़ है, नमाज एक अलग चीज़ है, फलां चीज़ एक अलग चीज़ है, दीन को एक अलग चीज़ है, दुनिया जी एक अलग चीज़ है। ऐसा ही है। तू एक अलग चीज़ है और मैं एक अलग चीज़ हूँ। तेरी ज़िंदगी अलहदा और मेरी ज़िंदगी नहीं। ऐसा कोई भी फरमाया कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, एक दूसरे से जोड़ा हुआ, और किसी की भी तकलीफ, किसी की बीमारी, ये कोरोना एक बंदे को होता है तो फैल तो सबके लिए जाता है, मुसीबत सबके लिए बन जाती है। कानून चंद लोगों के लिए होता है, हमारे दूसरे भी जाते हैं, तो उसके असरात आप तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? आप में से हुआ है किसी को कोरोना? जी नहीं। अच्छा, क्या उसकी जिद और उसकी जिद के अंदर जो भी उसकी ज़ात के अंदर परेशानियां आई हैं, क्या आपके साथ वो नहीं? आपकी कारोबार, मामलात, वो परेशानी आप तक नहीं पहुंची? क्या पहुंची ना? तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? चाइना से ना। तो आप तक कैसे पहुंच गए? वो उधर ही रहता है। हर किस्म की परेशानी, चाहे वो किसी दुनिया के दूसरे मुल्क के अंदर हो, वो आग वहां पे नहीं रुकती तो वह आप तक पहुंचती है। याद रखना, एक घर का फर्द बीमार और परेशान होता है तो उसकी तकलीफ दूसरों तक पहुंचती है। जितने खुद गर्ज बन जाए, जालिम बन जाए, लेकिन उसका असरात सबको महसूस होते हैं।
या नहीं होते? तो हम कैसे काटें? तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस हदीस से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि या तो माशरा ऐसे ही रहे जैसे चल रहा है, चलने दो। हमारे पास हल क्या है? या तो जैसा है चल रहा है, और अक्सर लोगों के तसव्वुर के अंदर ये भी है कि हमारी तकदीर में ये है। ज़वाल क्या है? ये जो लानत है, ये जो गुनाह है, ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारी तकदीर में, ये पाकिस्तानी कौम की तकदीर में लिख दिया कि तुमने गुनाह करना है, तुमने ज़िना करना है, तुम ज़वाल की तरफ जा रहे हो। ये अल्लाह की पसंदीदा उसने तकदीर लिखी हुई है। क्या ऐसा है? ये आप सब लोगों को, जो नबी पाक फरमाते हैं कि मुझे हिंद से हवा थी ठंडी, तो वो इसलिए आती, इन बुराइयों की वजह से, इन बाहमी नफरतों की वजह से ठंडी हवा आती, इन बेहयाई की वजह से, या इन तमाम किस्म की बुराइयों की वजह से ठंडी हवा आती है, या कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से ठंडी हवा आती है। वो पुकीज़ा, वो मुक़द्दस हस्ती जिसकी निगाह पाक, जिसका दिल पाक, जिसका ज़ाहिर और बातन पाक करने वाला, तो वो फरमाया मुझे ठंडी हवा आती है। तो गोया इससे साबित हो गया कि आपके वजूद को जो चीज़ पसंद आ रही है वो एक ख़ास चीज़ है, वो एक ख़ास चीज़ है। वो क्या है? जिसकी खुशबू आती है, जिसको वो आप पसंद फरमाते हैं। ये राज भी इंशाल्लाह अगर मुनासिब होगा मैं आपके सामने आश्कारा करूंगा, वक्त के हिसाब से। हर चीज़ अपने वक्त के हिसाब से वो खूबसूरती का इजहार करती है। अब हमारे मुआशरे का या तो ये है कि हम मिल्लत से, उम्मत से कट जाएं, या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावा ना करे कि हम हजूर की उम्मती हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है या नहीं कि हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, और हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं बतौर वो हमारे उस्ताद भी हैं, मुर्शिद भी हैं, हादी भी हैं, रहनुमा भी हैं, वो इमामुल अंबिया भी है, वो खातमुन नबी भी है। वो कई निस्बतों से हमारे साथ अलग रखते हैं, लेकिन हमारी निस्बत जो उनसे है, तो वो क्या फरमाते हैं? क्या प्यारे, कुंतुम खैर उम्मत। अल्लाह ताला भी शान बयान करता है हजूर की उम्मत, हजूर खुद भी बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी हजूर की उम्मत की शान बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, तुम एक बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन जमात हो। ऐ परवरदिगार आलम, इस बेहतरीन की क्या सिफ्त है? कोई पहचान अता फरमाई। फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें इस उम्मत में पैदा करके चुना गया है। सारी इंसानियत में से आप लोगों को चुन के हजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। पूरी इंसानियत में से आपको चुना गया है, चुन के हजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। तो क्या ये शरफ चुनने वाला कौन है? पैदा फरमाने वाला कौन है? तो सारी उम्मतों में से मैंने फरमाया, यानी सारी इंसानियत में से आप लोगों को चुना गया है। तो किस लिए चुना गया? उखरिजत लिन्नास, निकाला गया है, लिन्नास पूरी इंसानियत वास्ते। यानी रोह ज़मीन के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए आपको रहनुमा, हादी, राहबर, इमाम बना दिया। क्या बना दिया? इमाम बना दिया। क्या बना दिया? उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए। और ये इमामत की जो सीट है, ये दर्जा है, ये ओहदा है, हम उसका क्या करते हैं? उसको पसंद नहीं करते, उसका इनकार करते हैं। फेलन इनकार होता है, एक कोलन इनकार होता है, एक दिल के अंदर भी एक इनकार होता है। यानी दिल उधर जा नहीं रहा, ये दिल का इनकार है।
ज़बान से कह नहीं रहा, ये ज़बान का इनकार है, और बदन उस तरफ वो अमल नहीं कर रहा, तो ये बदन का इनकार है। तो हम हर हवाले से इनकार के ज़ुमरे में क्या है कि हम वो पसंद नहीं करते, वो ओहदा तस्लीम नहीं करते, वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। ओहदे पर बैठ जाए तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये ओहदा क्या है? अंबिया का। ये ओहदा क्या है? ये ड्यूटी क्या है? अब फरमाया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी उम्मत में से ऐसे लोग होंगे। कैसे? ऐसे लोग होंगे वो ना नबी होंगे, ना रसूल, ना शहीद। वो यौमल क़ियामा हशर वाले दिन नूर के मिंबरों पर बैठेंगे। तो नबी, रसूल और शहीद उन पर रश्क करेंगे। रश्क समझ आती है कि ये कौन लोग हैं? ये क्या अंबिया का खुफिया तबका है? फरमाया नहीं, ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं। तो वो सब उन पर रश्क करेंगे। वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, उन्हें उनके चेहरे 14वीं रात के आफताब की तरह, सूरज की तरह इस तरह चमकेंगे, चांद की तरह चमकेंगे, उनके वजूद जगमगाएंगे, और उनके चेहरों पर, उनके जिस्मों पर कोई गम, कोई तकलीफ, कोई खौफ का कोई असर ना होगा। किस दिन? जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। अब 4 फरिश्तों ने अर्श को उठाया, उस दिन 8 फरिश्ते आएंगे जो अर्श को उठाए हुए, और उस दिन अल्लाह ताला की ज़ात बबरकात जलाल और अजमत के साथ होगी, और उस दिन हर कोई खौफ में मुब्तला होगा, उम्मीद के अंदर मुब्तला होगा, लेकिन उनके चेहरे, उनके बदनों पर कोई असर गम का भी नहीं होगा और खौफ का भी नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किस वजह से है? फरमाया वो सिर्फ एक वजह से है कि वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जमा होते थे। उनका दरमियान के अंदर कोई भाईचारा था, कोई किसी किस्म का खूनी रिश्ता भी नहीं था, और दरमियान उन्होंने अपने दरमियान वो खून का रिश्ता मद्देनजर नहीं रखा। वो मोहल्ले वाला, वो हमसाये वाला कोई रिश्ता नहीं रखा। वो सिर्फ और सिर्फ लालच के बगैर, किसी गर्ज के बगैर, सिर्फ एक गर्ज, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए जमा हो। किसके लिए? क्या आप उनमें से जाना चाहते हैं? तो आपका मरकज और महवर अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए कि हमारा जमा होना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, उसकी कुर्बत के लिए, उसकी दीदार के लिए, उसके हुस्न के लिए। अब पहले जमा तो हो गए, फिर वो क्या करते हैं? जमा तो हो गए, तो वो क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला के हुस्न व जमाल के तज़किरे करते हैं। आपस में क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला के हुस्न व जमाल के क्या करते हैं? और जो अल्लाह ताला ने असूल नाफिज फरमाए, नजूल फरमाया, जिन असूलों का, उन असूलों को अपने जिस्म के ऊपर और इस मुआशरे, इंसानी मुआशरे के ऊपर वो नफाज करते हैं। वो इस प्लानिंग से जमा होते हैं। वो जमा क्यों होते हैं? वो इस प्लान के लिए जमा होते हैं कि हम कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी करें, उन पौधों को पानी दें। हुजूर की उम्मत के खुश्क तना आवर जो पौधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये पौधे, तो फरमाया उनको तना आवर दरख्त कैसे बनाए?
तो आपने कभी दरख्त को देखा है? अब मैं आपको बताता हूँ कि दरख्त के अंदर ये मौसम बहार है, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कोंपलें उन दरख्तों में से, उनकी शाखों में से निकलती है। जब वो बहार के मौसम में वो क्यों निकलती जी? वो क्यों निकलती है? वो कैसे निकलती है? उसकी जड़ जमीन के अंदर, उसकी जड़ क्या है? वो जड़ जमीन के अंदर वहां से नमी लेती है, पानी लेती है, और उस पानी से, उस नमी से उसका पूरा बदन तर हो जाता है, और उस तरी की वजह से एक कोंपल और निकल आती है। इसी तरह वो दरख्त तनावर दरख्त बन जाता है। वो एक पौधे से तनावर, मुसलसल नमी मिलने की वजह से उसकी शाखें फलती फूलती जाती है। ऐसा है, ऐसा है। अब आप भी अपने आप को दरख्त की मिसाल समझे। आप में से सब इंसानों ने, सब लोगों ने वजू किया होगा, सारी जिंदगी में वजू करते होंगे, गुस्ल भी करते होंगे, नमाजें भी अदा करते होंगे, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई पूरे हफ्ते, कोई हफ्ते बाद नमाज ईदीन भी, तबलीग के अंदर भी, मुहाफल भी मनाते होंगे, मुहाफल के अंदर जाते भी होंगे। ऐसे ही है। अब ये नेक अमाल जितने भी आप करते हैं हस्बे तौफीक, हस्बे तौफीक, हम उन तमाम नेक अमालों का जायजा लेंगे, उनको तोलेंगे, उनको खुद ही तोलेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये लाजम है। जब हम ये पढ़ते हैं ना कि मालिक यौमिद्दीन, हमारा मालिक क़यामत के दिन, और क़यामत का दिन कौन सा है कि हिसाब मांगेगा। क्या मांगेगा? उसे कंडा लगेगा। रब तेथों लेखा मंगसी या हजरत बाहू रत्ती घट न मासा। तुम्हें एक जर्रा भी बुराई की वो भी उसे पा लेगा, और जिसने एक जर्रा भी नेकी की वो भी पा लेगा। किसी का कुछ पाया नहीं जाएगा, और सब लोग जमा होंगे। और मालिक यौमिद्दीन हर फातिहा के अंदर हम इस कलमे को अदा करते हैं, और हर रकत के अंदर इसको पढ़ते हैं। हम ये आयत की रोशनी में, इस आयत की रोशनी में हमारे ऊपर लाजम है कि हम इस दिन को भी चेक करें, और जो दिन जिंदगी के गुजारे हैं उनको भी चेक करें, क्योंकि नमाजें आपकी, रोजे आपकी, तबलीग आपके, नेक अमाल आपके, मेरे साथ, आपके साथ, आपने उन तमाम नेक अमाल का खुद ही जायजा लगाना है। अब गौर करना है, मैंने आपके सामने एक दरख्त की मिसाल दी। दरख्त को जमीन से नमी मिलती है तो उसकी कोंपल एक और निकल आती है, इसी तरह उसकी शाखें बढ़ती जाती हैं। हम बचपन ही में से, कोई ऐसा है आप में से कि जो किसी और मजहब का हो और उसने कलमा पढ़ा हो, बाद में कलमा पढ़ा हो? आप में से कोई ऐसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वालिदैन मुसलमान थे, और ये कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें पिदरी विरासत ही में मिल गया। जिसने कलमा अदा कर दिया वो क्या हो गया? वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया। मुसलमान तो हो गए। फिर नमाजें, फिर रोज़े, फिर तयम्मुम, फिर गुस्ल, फिर वज़ू, ये नेक अमाल जितने भी आप करते सुनते आ रहे हैं, और इसको तोड़ना है। इसको हमने ये देखना है कि हमारे वज़ू, हमारी नमाजें, हमारी तबलीग, वो हमें कहाँ तक लेके आए। वो हमें, नमाज तो कहती है कि बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, क्या हम रुक गए?
इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। लेकिन हमने नमाजें पढ़ी, उन तमाम नमाजों को एक ही गठरी में जमा कर दे, उन तमाम नमाजों के नूर को एक गठरी में जमा कर दे, उन तमाम नमाजों की तासीर को, तमाम वजू के, उन तमाम कुरान पाक की आयात को जो सुना और पढ़ा और सब कुछ किया, उन तमाम नेकियों के नूर को एक पलड़े में, एक गठरी में जोड़ दे, तो उस तमाम तासीरात से हमने इन बुराइयों से निकले, इन बुराइयों से या नहीं निकले। साबित हुआ कि जो इबादत, जो नेकियां हमें इन बुराइयों से ना निकाल सकी, ये नूर जो तासीर हमें मुयस्सर है, ये हमें गुनाहों की तासीर गालिब है, बुराइयों की तासीर गालिब है, इस नूर की तासीर ने हमें इन तमाम चीज़ों से नहीं निकाला, तो फिर हमारी हालत क्या है? तो फिर ये हमें जहन्नम से कैसे निकालेगी, ये पुलसरात से कैसे निकालेगी, ये कब्र के अजाब से कैसे निकालेगी? जी, अमाल तुम्हारे वो गिने जाएंगे, तोले जाएंगे जो तुम आगे भेजोगे, जो तुम जो यहाँ पे जाया कर दिया, जो यहाँ पे। अब ये हमारे मुआशरे की हालत है, ये हमें वो तासीर चाहिए कि जो हमें तमाम बुराइयों से निकाल दे, दुनिया की तमाम बुराइयों से, शैतान के चुंगल से भी निकाल दे, जुल्मत से भी निकाल दे। तो फरमाया हज़रत गौसुल आज़म शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दसुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि आपने देखा नहीं और सुना नहीं कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हश्र वाला दिन होगा, पुलसरात का मकाम होगा, तो मोमन का नूर उसके आगे आगे चलेगा, उसकी दिफा करेगा। फरमाया वही नूर है जो तू दुनिया से लेके आया, जो दुनिया की बुराइयों से भी वो नूर आपको लेके जाएगा और दफा बन जाएगा, और हश्र वाले दिन भी वही नूर आपका दिफा करेगा, और कब्र के अंदर भी वही नूर आपका दिफा करेगा। जो यहाँ से बुराइयों से ना, इन बुराइयों की वजह से हमने उस मुश्किल हालात से गुजरना है, उन मिंबरों से नीचे गिरना है, उस पुलसरात से जहन्नम के अंदर जाना है, उन बुराइयों की, इस बुराइयों की वजह से। अब ये नूर जो यहाँ पे दिफा करता है, तो फिर क्या होता है, ये बुराइयां वजूद से खारिज हो जाती हैं, तो मुआशरा पाक हो जाता है, तो फिर उस पुलसरात से भी आसानी से गुजरेगा और कब्र के अंदर भी वो नूर दिफा करे। तो हम नमाजें पढ़ते चले गए। सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं कि अंदरों झुग्गी पई लटीवे, अंदरों झुग्गी पई लटीवे, तन मन खबर न मोरी हो। तुसी पुराने बुजुर्ग भी बैठे, जड़े बैल कुआं दे उत्ते जोतते सी पानी कढण वास्ते, उन्हां दी अखां ते खोपे या चाड़ दिंदे सी। बात ही समझा रही? एक ऐनक टाइप खोपे, उसके अंदर तूड़ी वगैरह या कोई चीज रख के उसकी आंखों में लगा देते। क्यों लगा देते? कि वो उसके भंवर के अंदर वो सफर करता रहे और उसकी तवज्जो जो है वो इधर उधर ना जाए और वो रुके ना, वो उसका सफर जारी रहे, वो अपने काम के ऊपर, वो एक ही काम के ऊपर लगा रहे, उसकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए। हजरत सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ऐसे जो अपना मुहासबा नहीं करते, अपनी नमाज को तोलते नहीं, अपने सजदों को तोलते नहीं, और उसको देखते नहीं कि इसकी तासीर कितनी मिली और क्यों इतनी मिली और इसके अंदर नुक्स क्या है, और उस नुक्स को दूर नहीं करते, तो उनका हशर ये होगा कि जब ये लोग कब्र के अंदर जाएंगे, तो जब बरज़ख का पहला दरवाजा खुलेगा, तो फिर पता चलेगा वो खोपे उतर जाएंगे, वो खोपे उतर जाएंगे, वो कपड़ा, वो हिजाब उतर जाएगा। फिर उन्हें पता चलेगा जो सारी जिंदगी का मेरी नेक इबादत मैंने की है, वो तो नूर में लेके ही नहीं आया।
उसका जो नेमुल बदल मुझे नूर मिलना था वो तो मुझे मिला ही नहीं है। सुल्तान साहब फरमाते हैं कि इसी तरह वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं तो वो समझते हैं कि मैं कराची तक पहुंच ही गया हूँ। जब उसकी आंखों से वो पर्दा हिजाब उतरता है तो वो उसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। तो इन बांध आंखों वाले बैलों को वो फिक्र देते हैं। क्या देते हैं? ये बात एक हकीकत है लेकिन कड़वी है। बात मैंने अर्ज की कड़वी और मीठी, लेकिन दोनों चीज को तनाजुर में मद्देनजर रखें। अगर आप इसके अंदर अमल करें तो फिर मठास है, इस नुक्स को दूर करें तो फिर दीदार है, फिर गुर्बत है, फिर इनामात की बारिश है, और बारिश के हर कतरे के हिसाब से आपके ऊपर इनामात है। तो फिर आप उसको गिन नहीं सकते। इतना लुत्फ अनायात नेमते अलग चीज, रजा अलग चीज, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम वो अलग चीज, और उसका कलाम वो खुद आपसे बयान करे, खुद कुरान पढ़ के अल्लाह बयान फरमाए और आपको सलामती फरमाए। मोहब्बत एक अलग चीज, लुत्फ अनायात एक अलग चीज, नेमत एक अलग चीज, दीदार एक अलग चीज। फिर ये तमाम इनायतों की बारिशें आपके ऊपर होंगी। और ना किया जिसने मुहासबा ना किया अपने ही नेक अमाल का, अपने ही अच्छे और बद अमाल का, तो फिर ऐसे मुआशरे का, ऐसे इंसानी, ऐसी उम्मत का क्या हाल है? हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बैठे रहना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए जैसे है वैसे चलना चाहिए, या उसे रोकना चाहिए, या बदलना चाहिए, या रोना धोना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक लोग वो हैं जो मोहल्लों के चौकों पे, होटलों पे बैठकर खुद ताश खेलते हैं, खबरें देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, तबसरा क्या करते हैं, इमरान खान की वजह से ये हो गया, नवाज शरीफ की वजह से ये हो गया, फलां की वजह से ये हो गया, मोहल्ले की मेंबर की वजह से ये हो गया, इमाम मस्जिद की वजह से ये हो गया, फलां पीर की वजह से ये हो गया। अरे मियाँ तेरी वजह से क्या हो? तूने कुछ तब्दीली की, तूने अपने हिस्से का चिराग रोशन किया, तूने अपनी औलाद में से, वो तो एक रियाया है आप उस, वो तो किसी मोहल्ले की मेंबर है, किसी थाने के हैं, तो आप तो अपने घर के एक बच्चा, एक बेटा ऐसा दिया है उम्मत को कि वो आशिक़ रसूल हो, उसके दिल के अंदर इश्क हो, उसके चेहरे के अंदर, उसकी आंखों के अंदर दीदार मुस्तफ़ा हो, और वो लोगों के दिलों को मुअत्तर और मुताहर करता फिरता। आपने एक बेटा ऐसा उम्मत को दिया? नहीं दिया। तो फिर तुम इमरान खान, इस कौम से बाहर से कहाँ से कोई बंदा आएगा? अरे मियाँ तुम ही में से यही मिंबर बनेंगे, यही मौलवी बनेंगे, यहाँ से पीर उठेंगे, आप लोगों में से कोई बाहर से नहीं आएगा। तूने पीर ऐसा बनाया ही नहीं, तूने कोई हाफिज ऐसा, कोई एहतसाब करे, कोई अदल कर सके, तूने डॉक्टर बनाया है। अपने बेटे को क्या बनाया? डॉक्टर बनाया, अच्छा इंसान नहीं बनाया। वकील बनाया, अच्छा इंसान नहीं बनाया। तूने अपने बेटे को मोमन नहीं बनाया, अपनी बेटी को मोमना नहीं बनाया। तो फिर कैसे समझ आ गई? माई रास्ती रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बाहू की वालदा, उन्होंने अपने खामद को भी वली बना दिया, वो हाफिज़ कुरान। वजह उनकी बरकत है, और बेटा भी सुल्तान बाहू पैदा होता है। तो जिसको चेहरे को देखते हैं तो सारे मुसलमान कलमा वो हो जाते हैं, वो तो होते ही हैं। जो काफर भी हैं उनके ज़बान पर, उनके दिल पर, जब यानी कि आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, सुल्तान बाहू ने तवज्जो नजर नहीं फरमाई, अरे भैया उनकी नजर उनके चेहरे पे पड़ गई, तो उनके वजूद के अंदर ये तब्दीली और ये असर हो गया कि उनके वजूद और ज़बान के ऊपर कलमा जारी हो गया, तौहीद भी जारी होगी, रसालत भी जारी होगी।
एक बच्चा कैसा दिया। बात की समझ आई। और हम भी किसी माओ के बेटे, हम भी हजूर की उम्मत है, हमारी भी बीवियां और बेटियां और बहनें हैं, हम भी किसी के भाई हैं, हमने भी हजूर का कलमा पढ़ा है, लेकिन हमारे कलमे के अंदर वो असर नहीं है, हमारी नमाज के अंदर वो असर, रोज़े के अंदर वो असर, वजूद के अंदर वो तासीर, वो ईमान नहीं है। वो ईमान आप चाहते हैं कि वो ईमान आ जाए, चाहते हैं, उसका क्या तरीका था? हमारे दिल के अंदर आ जाए या हमारे मुआशरे के अंदर भी आ जाए, हमारे घर के एक फर्द के अंदर आ जाए कि सब लोगों के अंदर आ जाए। तो यहाँ से एक अच्छा मोमिन इंसान पैदा हो, वो एक मोमिन जिसकी वजह से सबकी नमाज कबूल हो जाए, वो अपने बेटे ऐसे पैदा करे, ऐसी तरबियत। ये तरबियत है, क्या है? तालीम और तरबियत। ये तकदीर नहीं है मियाँ। ये ना समझे कि पाकिस्तानी कौम सब लोगों की, आपकी तकदीर में ये लिख दिया गया है आप सब जहन्नमी हैं, आप बद अखलाक हैं, आप ये हैं, और हम तो बदल ही नहीं सकते। हम तो याद रखें, हर दौर के अंदर हक भी है और बातिल भी है, हक के नुमाइंदे भी हैं और बातिल के नुमाइंदे भी हैं, और कोई दौर उससे खाली नहीं है, कोई दौर इससे बाबे आदम से लेके सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक क़यामत तक कोई दौर खाली, कोई पुश्त खाली नहीं है। और आप किसके हिस्से में हैं, किसकी तरफदार है, किसके नुमाइंदा है, आपका वजूद किसका इजहार कर रहा है, आपके बदन से क्या इजहार हो रहा है, आपने खुद उसका मुहासबा करना है। अगर आप चाहते हैं कि बदल जाए तो उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने समझी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दो कुलिये फरमाए, आपने उनको मजबूती से पकड़ लेना। उनको क्या करना है? तो आपका खुदा की कसम है, अल्लाह को गवाह कहता, अल्लाह सुन रहा है, ये अल्लाह का कलाम है, उसके महबूब का। उसी वक्त से आपका माशरा बदलना शुरू होगा, आपका दिल बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी अकल और फिक्र ज़ाहिर बातिन बदलना शुरू हो जाएगा। दो बातों को बदल, कितनी? दो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम लोगों की मिसाल ऐसी है कि एक बेड़ा हो, एक कश्ती हो, एक बहुत सारा बेड़ा हो, पूरी उम्मत उसमें दाखिल, सादे लफ्ज़ों में जितने इंसान हैं, काफिर, मुसलमान, मुशरिक, हर किस्म का सारे इंसान, वो आप एक ही बेड़े में 7.5 अरब एक बेड़े में सफ़र कर रहे हैं। तो बेड़े में सवार होते हैं, मुसाफिर बन गए, उसकी कोई मंजिल तो होगी। अरे मियाँ मंजिल क्या है? उसकी मंजिल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वजूद के अंदर तौहीद रासिख हो जाए, अंदर क्या हो जाए? तौहीद रासिख हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह हो, अंदर उतर जाए, वो नूर इस कदर उतर जाए कि बातन में किब्रियाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई और खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह वजूद से बाहर आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर आए, तेरा एक सांस इसके अंदर जाए और दूसरा सांस उसके साथ, तौहीद भी और रसालत भी दोनों तेरे वजूद के अंदर जमा हो जाए। दोनों तेरे वजूद के अंदर क्या हो? जमा हो जाए। दोनों तेरे वजूद के अंदर कैसे किब्रियाई आएगी, कैसे मुस्तफ़ाई आएगी? फरमाया कि उस पूरे बेड़े के अंदर सारे इंसान जमा हैं। क्या है? सारे इंसान जमा हैं। उसके दो पोर्शन हैं, एक ऊपर वाली मंजिल और एक नीचे वाली मंजिल।
नीचे वाली मंजिल वाले जो लोग हैं वो पानी ऊपर से लेके आते हैं, ऊपर वाली मंजिल से, और ऊपर वाले बाहर से वो समंदर से लेते हैं। बात की समझ आ रही? अब नीचे वाले तबके और ऊपर वाला तबका, दो तबके बन गए। अब नीचे वाला तबका और उस ऊपर वाले तबके की आपस में अनबन हो गई, आपस में अनबन हो गई। जब अनबन हो गई तो उन्होंने कहा, नीचे वाले ने, कि हम पानी नीचे से ले लेते हैं, हम आपसे आपके पास आते ही नहीं, हमारा आपसे कोई तल्लक ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। बात की समझ आ रही? उन्होंने फट्टी तोड़ी नीचे से, तो वो नीचे से पानी भरने वाले थे। अब उस इंसान का जो वो फट्टी तोड़ रहा है, जो पानी नीचे से ले रहा है, तो दूसरे लोग इर्द गिर्द बैठ के एक तस्बीह पढ़ रहा है। ये मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तरीके से दी, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर सकता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। एक बंदा इधर बैठ के तस्बीह पढ़ रहा है, एक बंदा कुछ जिक्र कर रहा है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, एक बंदा तहज्जुद कर रहा है, एक बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है। बात की समझ आ रही है? अब सारे अपने अपने काम पे मशगूल है और देख भी रहे हैं, कोई नहीं देख रहे, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने दी है। कोई कह रहा है ये यार गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, और उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, उसको रोका किसी ने नहीं। मुझे बताइए, ये जो नमाजें पढ़ने वाले ये बच जाएंगे? नहीं। ये जो सजदे कर रहे हैं ये बच जाएंगे? ये रुकू करने वाले, क़याम करने वाले बच जाएंगे? जिसने उसका हाथ ना पकड़ा, ऊपर वाले भी गर्क, नीचे वाले भी गर्क, वो मंजिल पर नहीं पहुंचे। अरे मियाँ, मंजिल क्या है कि उसका तमाम इंसानी वजूद, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बालदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि 6-7 कस्में उठा के फरमाई, ऐ मेरे बंदे मैं तेनू सोना बनाया, इन्हां सारियां चीज़ां तो मैं तेनू सोना बनाया। ऐ मेरे बंदे तेनू एवें बनाया कि तेरे विच मैं आपदा डेरा लाया, तेरे दिल विच मैं आपदा अर्श बना दिता है, तेरे वजूद नूं मैं आपदा आईना बना दिता है, मैं तेरे अंदर डेरा लाया। ऐ बंदे मैं तेनू सारी कायनात तो, जिवें सारी कायनात किसी अंदर भी मैं नूर आपदा ज़हूर नहीं फरमाया, इंसान जिवें तेरे विच फरमाया। तू अपनी कदर कर, मैं तेरी तारीफ कर रहा, तू मेरी तारीफ नूं समझ। मैं तेरी इज्जत कर रहा, तू अपनी इज्जत कर। अल्लाह ताला तरफदारी फरमावे, अल्लाह ताला इज्जत करे, अल्लाह ताला तारीफ बयान करे उस इंसान की, तो इंसान अपने आप नूं की समझे, खाक दा पुतला, और अपने आप नूं गुनाहां दे अंदर लुथड़ा रखे, नजासतां दे अंदर, और अपने वजूद नूं पाक करके इस मकाम ते ना लैके आए यदुल्लाह फौक ऐदी। ऐ प्यारे हबीब, इन हाथों के ऊपर आपका हाथ नहीं मेरा। अल्लाह ने इंसान के हाथों को क्या फरमाया कि तू इस मकाम पर पहुंच के तेरा हाथ मेरा हाथ बन जाए, तेरा हाथ अपनी तमाम निजस और पर्दे उतार कर तौहीद के इस मर्तबे पर पहुंच, तौहीद के तुम्हारे दिल के अंदर किबरियाई आ जाए और जाहिर में मुस्तफ़ाई आ जाए। ये है मंजिल उस सारे इंसानी मुआशरे की। जो यहाँ पे पहुंच गया वो मंजिल पे पहुंच गया। अब बुराइयों को फरमाया जिसने ना रोका और उस मुआशरे के अंदर रहा, उस मुआशरे के, तो फिर वो बुराई उस तक पहुंचेगी, उसकी तासीर उस तक पहुंचेगी, उसके घर तक पहुंचेगी, उसकी बेटी तक पहुंचेगी, उसके बेटे तक पहुंचेगी। जब वो पहुंचेगी फिर वो रोक नहीं सकेगा, फिर वो रोक। और हमारे मुआशरे की यही हालत है। हम चाहते तो हैं अच्छा मुआशरा, पकीज़ा मुआशरा, तो आप फरमाते हैं ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, ये अच्छी तमन्ना, अच्छी आरजू हो सकती है, इसको नेक तमन्ना कह सकते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं हो सकता।
उतनी देर तक ये हमसे तो नहीं हो सकता भी, ये ऐसे ये सारी उम्मत ना करे ऐसे, तो फिर हमसे यानी मुझसे अकेले से ये नहीं हो सकता, मुझसे अकेले से किसी पीर से भी नहीं हो सकता, किसी एक पीर से एक बंदे से ये, क्योंकि अल्लाह ने सबको एक से साथ जोड़ा हुआ है। तो हर बंदे ने अपने हिस्से की ड्यूटी करनी है, अपने कैसे, जो आपके सामने बुराई हो रही है वहां पे मैंने जाकर रोकना, वो आपने रोकना है। जो मेरे सामने हो रही है वो मैंने रोकनी है। तो मैं हर जगह कैसे मौजूद होऊंगा? बात की समझ आ रही? फरमाया कि हर जगह जहां पे बुराई हो उसको रोको। फरमाया कौन रोकेगा? फरमाया जितना ईमान है, जितनी खैर तुम्हारे दिल के अंदर उतर गई, जितना इल्म कुरान पाक का तुम्हारे दिल के अंदर फिक्र के अंदर उतर गया, तुम बल्ले को अन्नी वलो को आना आया, तुम मेरी तरह से पहुंचा दो। क्या कर दो? तुम्हारे दिल के अंदर जितना ईमान है उतना काम करो, जितना ईमान है उतना काम करो, जितना इल्म है अपनी हस्बे इस्तात काम जरूर करो, बुराई को रोको, मना करो और नेकी की दावत दो, नेकी की दावत दो। पहला काम ये करो, फिर तुम्हारा मुआशरा पाक हो जाएगा, फिर तुम्हारा मुआशरा। और अगर आप मजीद कुव्वत चाहते हैं कि हमारे पास ईमान ज्यादा हो, हम जबान के अंदर जिससे मैं बात करूं उसके अंदर असर हो, तो फिर अपने दिल के अंदर तासीर पैदा करें। क्या करें? फिर अपने दिल को पाक करें। दिल को क्या करें? क्या करें? दिल कैसे पाक होगा? दिल के अंदर तासीर कैसे आएगी? जबान के अंदर तासीर कैसे आएगी? जब दिल मुताहिर हो जाएगा, दिल मुनव्वर हो जाए, दिल रोशन हो जाए, दिल अल्लाह का आईना बन जाए, दिल अल्लाह ताला का मजहर बन जाए, दिल के अंदर अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात आए। अब एक दफा आए कि मुसलसल आते रहे। अरे मियाँ कॉम्पल फिर निकलती है कि नीचे से नमी मिले, नीचे से फिर उतली शाख से कॉम्पल निकलती है। एक दफा नमी मिले तो फिर एक कॉम्पल निकली, फिर मुसलसल ना मिली तो फिर वो कॉम्पल जो निकली हुई थी वो सूख जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो शाख तनावर दरख्त नहीं बनेगी। अब हम सारे नेक अमाल करते हैं और उसके अंदर तसलसल नहीं रहता। क्या नहीं रहता? तसलसल नहीं रहता, उसकी तासीर के अंदर तसलसल नहीं रहता। जब उसकी तासीर के अंदर तसलसल नहीं रहता तो इश्क जहां से शुरू हुआ, ईमान जहां से शुरू हुआ, बात की समझ आ रही? लज्जत जहां से शुरू हुई वहां पे खत्म हो गई, आगे कोम्पत नहीं निकली। पहले सजदे पर भी हम खड़े वहीं पे, हमने सुना था अल्लाह है, उसका महबूब है, कुरान पाक हक है, हजूर की सुन्नत कमा हक को हु है, लेकिन वजूद के अंदर असर क्यों नहीं है? वो आई क्यों नहीं? अब पहले सजदे पर भी वहां पे खड़े हैं, पहले वजू पे भी, और जो आखिरी वजू अभी किया है अब भी सुना ही है, अब भी सुना है। अब सुन के मानना इसको कहते हैं इल्मुल यकीन, देख कर मानना ऐनुल यकीन, और देखने के बाद तहकीक करके मानना इसको कहते हैं हक्कुल यकीन, तस्दीकुम बिल कल्ब। हमने बचपन में भी सुना था और आज भी सुना ही है, आज भी सुना ही। हम इल्मुल यकीन के मर्तबे पर खड़े, इल्मुल यकीन भी वहां पे। अब कुरान पाक के अंदर फरमाया कि वाबुद रब्बा का हत्ता याती कल यकीन, अपने रब की इबादत इस कदर कर कि तुझे यकीन, इतनी इबादत कर कि तुझे यकीन नसीब हो जाए, हत्ता के यकीन नसीब हो जाए। अब यकीन के 3 दर्जे हैं, सुनकर, देखकर और
तहकीक है। हम सारी जिंदगी की इबादत करें तो हम सफर कितना तय हुआ अभी भी सुनकर, तो इसीलिए तो मोहब्बत नहीं है। फिर हम इस मर्तबे पर अभी तक नहीं पहुंचे, अशहादु मैं गवाही देता हूं, मुशाहिदे से है ये। जिससे पहला कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम के अंदर दाखिल होता है। दूसरा कलमा क्या है, मैं गवाही देता हूँ। गवाही देखने के बाद होती है पहले मुशाहिदे के बाद गवाही देता है ना। कत्ल जिसके सामने हो वो ही कहेगा ना हो हुआ है, अगर जिसके सामने नहीं हुआ तो फिर वो गवाही कैसे देगा, उसकी गवाही नाकस होगी। तो हम भी देते हैं ना, तो ये गवाही हमारे लिए नाकस का बायस है कि नुक्स हमारे वजूद के अंदर है कि हम मुशाहिदे तक नहीं पहुंचे। हमने अपने अंदर के इंसान की आंख नहीं खोली। हमने अपने जिस्म को सारा का सारा पलड़ा, सारे के सारे अमाल, सारी की सारी फिक्र जिस्म के ऊपर डाल रखी है कि जिस्म की तमाम ज़रूरतें पूरी हो, और रूह की पसे पर पीछे जिसको हमने छोड़ दिया वो हमें क्या मुशाहिदा कराएगा। दो पौधे लगाएं, एक को पानी दें एक को ना दें, तो उसकी क्या हालत होगी, वो उसकी शाखें निकलेंगी, वो तनावर दरख्त बनेगा, वो फल देगा, वो फूल देगा, वो छांव देगा, जिसको आपने पानी नहीं दिया। तो हमारा हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता है वो रूह का रिश्ता है, ये बदन का रिश्ता है। अरे मियाँ तेरा बदन का रिश्ता नहीं है, रूह का रिश्ता है। कुरान से भी तेरा रूह का रिश्ता है, और खुदा से भी तुम्हारा, और रूह का मतलब नूर का रिश्ता है। तूने उसके साथ डिस्कनेक्ट कर दिया, अपनी रूह से डिस्कनेक्ट कर दिया, इसीलिए सैयद आलम से भी डिस्कनेक्ट हो गया। रूहानी रिश्ता न रहा, मसलसल नमी मिलती रहनी चाहिए। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर से जिनकी रूहों का तल्लक है, उनके कलूब पर हजूर गौसुल आजम आखिरी बात। हजूर गौसुल आजम शाह मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दसुल अजीज फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कुरान पर अमल करने वाले तुझको कुरान वाले के पास लेके जाएगा। सुन्नत पर अमल करने वाले यही सुन्नत तुझे सुन्नत वाले के पास लेके जाएगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अहले अल्लाह के दिल से एक लम्हा भी नहीं हटती, और हर वक्त उसको मुनव्वर करती है, मुताहिर करती है, पाक करती है, रोशन करती है। क्या करती है, क्या करती है, एक लम्हा भी नजर नहीं हटती। तुम अगर एक कदम नबी पाक की तरफ बढ़ाओगे तो उसे मुसर्रत होगी, क्या होगी, खुशी होगी। तो एक कदम कैसे, आपने फरमाया कि एक कदम, पहला कदम मेरे ख्याल में ये है, क्योंकि सारे औलिया की तालीमात में से और कमा हक़्क़ुहु मुतफ़क्का अलैह कि सब ने सबसे पहले कल्ब पर जोर दिया। किसके ऊपर, कल्ब। एक बंदा हाथ को पाक करता है, ये हाथ गुनाह करता है, इसकी जड़ कहाँ पे है, ये किसके जज्बात की इजहार करता है, दिल की। ये आंखें किसके जज्बात की, कल्ब से शुरू होता है। कहाँ से, ये जाहिर, तमाम जाहिर बातन मरकज क्या है, फरमाया जिसने इसे साले कर लिया उसका सारा बदन साले हो गया, जिसने इसको फास्द कर दिया सारा बदन फसाद पर पकड़ेगा। तो जिसने कल्ब को पाक कर लिया उसके ऊपर निगाह मंजूर नजर हो गया, वो उस नजर की बारगाह में मंजूर हो गया, मकबूल हो गया। अब हर वक्त वहां से नूर मिलेगा। कहां से, तौहीद की मैं जाम से नहीं, तैबा से मंगाई जाती है, जाम से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। जब वो नमी, वो तौहीद की मैं, वो अनवार तजल्लियात उसके कल्ब पर हमेशा वारिद हो, जारी व सारी हो, तो फिर उसके नेक अमाल की शाखें फलेंगी, फूलेंगी।
और वो खालस होगा, जो दिल से निकले, जो अमल दिल से निकले। यानी जब आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ ज़बान से ना निकले, तेरा दिल भी यही पढ़े, तेरी रूह भी यही पढ़े, तेरा दिमाग भी यही पढ़े, तेरा लूं यही पढ़े, तुम्हें यकजाई नसीब हो जाए। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, किसी यकजाई से अहद गुलामी कर ले, किसी यकजाई से अहद गुलामी कर लो, अहद कर लो उसकी गुलामी का। अब अहमद मुरसल को मुकामी कर, सुभान अल्लाह। तेरे वजूद के अंदर इत्तेहाद नहीं है, तेरी फिक्र कहीं और, तेरा दिल किसी और तेरी रूह किसी और जानब, तेरा नफ्स किसी और जानब, बात की समझ आ रही, तेरा ज़ाहिर किसी और जानब खींचता है और तेरी बातन, तो इसलिए इत्तेहाद अंदर नहीं है। यकजाई से गुलामी कर, यकजा हो जाए, जिस्म भी उसी तरफ जाए, रूह भी उसी तरफ जाए, आंखें भी, दिल भी, हर चीज़। तो फरमाया इस सब तमाम चीज़ों को मरकज़ पर जमा करने के लिए क्या करना होगा? तसव्वुर। क्या करना होगा? अपने तसव्वुर को पकड़, अपने निगाह पाक है तो पाक है दिल भी, निगाह पाक है तो पाक है दिल भी, के हक ने किया है दिल को निगाह के पैरों। दिल को जब नजर पाक होगी फिर दिल पाक होगा, जब दिल पाक होगा तो पता है आपको, जब जुबान पाक होती है तो पाक का मतलब क्या है? वो जुबान अल्लाह की जुबान पर, जब वो पाक होती है वो सैफुर रहमान बन जाती है, जो जुबान से निकालोगे वो पूरा। जब दिल पाक हो जाता है तो जो दलील सोचोगे वो पूरी। आप नहीं चाहते कि आपकी दुआएं पूरी, आपकी इल्तिजाएं पूरी हो, तो अपने दिल को पाक करो, सबसे पहले दिल को, फिर ये दिल का रिश्ता दिलदार के साथ जुड़ जाए। एक मजे वाली बात बता दूं? बता दूं। ये दिल है हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो बंदा है जो चेहरे पे नजर रखता है, एक वो है जो दिल पे रखता है। जो दिल पे रखता है वो दिल तक पहुंचता है, जो रूह पे रखता है रूह तक पहुंचता है। बात की समझ आई? जो कदम पर रखता है वो कदम तक पहुंचता है। ये हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है। फरमाया इन अपने दिलों को छोड़ दो, ये दिल मेरा ले लो और अपने दिल के अंदर रख लो, तो तकते रहो। क्या करो? तकते रहो। फिर तेरे नजर का रिश्ता भी मेरी नजर के साथ जुड़ गया, तेरे दिल का रिश्ता भी मेरे दिल के साथ जुड़ गया, तेरी रूह का रिश्ता भी मेरी रूह के साथ जुड़ गया, तेरे जाहिर का रिश्ता भी मेरे जाहिर के साथ, तेरे बातन का रिश्ता मेरे बातन के साथ जुड़ गया। फिर हमातन मेरी तरफ से रहमतल लिल आलमीन के समंदरों में से तुम्हें रहमत मिलती रहेगी और रहमत रुकेगी नहीं। फिर उस रहमत का इजहार पहले तो अपने घर के लिए होगा, फिर मोहल्ले के लिए होगा, फिर शहर के लिए होगा, फिर इसी तरह तेरी रहमत का, जिस तरह मेरी रहमत की महदूदियत है, तुम इस रहमत के अंदर जब आओगे तो तुम्हारी रहमत का दायरा कार भी वसअत पा जाएगा। आखिरी मसाल, आपने सूरज को या चांद को देखा है कभी? गौर से, चलो नहीं देखा तो मोटी नजर से देखा है। यहां से देखो वो कितना नजर आता है, इतना इतना। चांद को देखो या सूरज को देखा तो दूर से कितना नजर आया? दूर से कितना नजर आया? इतना। जो जो आप वहां से शुरू करें सफर शुरू किया, चांद के करीब होता गया। बात की समझ आ रही? जो जो चांद के करीब होता जाएगा फिर उसका अपना वजूद छोटा नजर आएगा और उसका वजूद बड़ा नजर आएगा। जिस तरह उसके कुर्ब में पहुंच गया तो अपना वजूद उसको नजर ही नहीं आएगा, उसका वजूद उसके वजूद पे छा जाएगा। तो यही कुर्ब की मुराद है। जब इंसान अल्लाह के कुर्ब के अंदर जाता है, जब उसके दूर है, तो फिर क्या है? वो दिल के अंदर अल्लाह अकबर नहीं है,
कमा हक को वो अल्लाह को अकबर नहीं है। उसकी ज़बान पर तो है लेकिन उसके दिल में अल्लाह अकबर, उसके बदन में, उसकी फिक्र में, उसकी रूह के अंदर अल्लाह अकबर बड़ा नहीं है। वो दूसरे मामलात को बड़ा समझता है, दूसरी चीज़ों को बड़ा समझता है। जो जो वो अल्लाह की कुर्बत में चला जाता है, जैसे जैसे वो सफर उसके करीब होता जाता है तो वो बड़ा होता जाता है वजूद के अंदर, वजूद के अंदर वो बड़ा होता जाता है और आखिरकार फिर वो नजर आता है, वो नजर नहीं आता। उसका नूर उसको चारों इर्द गिर्द उसको अपनी आगोश में ले लेता है, उसके जाहिर को भी, उसके बातिन को भी। तो फिर वो कहता है ये मेरा हाथ है, तो अल्लाह फरमाता है ये दुल्ला, ये तेरा नहीं, ये मेरा है। तो जब आप उसको जैसे जैसे उसकी कुर्ब और करीब होंगे तो आपको अपना वजूद नजर नहीं आएगा उसका। तो आपके दिल के अंदर अल्लाह अकबरियत, अभी हम अल्लाह को अकबर तक पहुँचे, अभी हैया अला सलाह तक नहीं पहुँचे, हैया अला सलाह तक नहीं पहुँचे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे, सुनने की भी और समझने की भी। मुद्दत हुई है सुनते हैं नगमे, न जाना अब तक साज किया है, जबीं पे दागे सुजूद भी है, न जाना अब तक नमाज का। अल्लाह